सब लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी। नीरज, अंकिता, जितेंद्र। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या पर सबको ज्वाइन होने के लिए बोले जल्दी। तो चलो हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग बेसिकली हम लोग साइज ऑफ न्यूटन रेप्सन में साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स को देख रहे थे, कैसे उसको फॉर्म अप किया जाता है। इसको हम लोग देख रहे थे इन लास्ट क्लासेस में, इसको ही देखे थे। चलो आज भी वहां से कुछ चीजें देखते हैं। आई गेस इसको देखे थे हम लोग लास्ट क्लासेस में। तो इसको हम लोग देखे थे लास्ट क्लासेस पर कि कितना कैसे हम लोग साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स को फॉर्म अप करते हैं, ये सब देख लिए थे लास्ट क्लासेस पर। आज भी एक चीज, तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है, वहां से भी हम लोग देखेंगे। तो दोनों किसी भी एक तरीके को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक तरीके से ही यूज किया जाए, एक तरीके को ही हम लोग यूज करेंगे। ऐसे कुछ रूल्स यहाँ पे नहीं है। तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या है, जैसे जो मेरा न्यूटन रेप्सन का फॉर्मूला है, वहाँ पर साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको पता करने से हम लोग को पूरा सिस्टम का सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो तो लास्ट का ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। तो अभी एक और तरीका देखते हैं, जो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का सेकेंड जो मेथड है। एक और तरीका भी है, साइज ऑफ साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। इसमें एक और तरीका भी है। क्या तरीका है ये? सपोज करो, सपोज ले लो, मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। लेट लेट all the buses all the buses in power system are load bus। समझ में आया ये? तो ऑल द बसेस, जितने भी बसेस है एक पावर सिस्टम के अंदर, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है ना ठीक से? यस सर। ऑल द बसेस, जितने भी बसेस है मेरे पावर सिस्टम के अंदर, सब के सब है लोड बस। तो मेरा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो P is equal to our total number of buses, total number of buses। ये मैंने गेस कर लिया यहाँ पर। नाउ
अभी हम लोगों को पता चल रहा है अभी आप लोगों को पता चल रहा है फॉर द टोटल नंबर ऑफ बसेस के अंदर 2 बस मेरा अननोन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो टोटल अननोन नंबर ऑफ बसेस कितना है। अननोन बस टोटल नंबर अगर टी बस होता है जिसमें कोई भी स्लैक बस यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो अननोन बसेस इज अवर अननोन बसेस और दिस थिंग यहाँ से अननोन बस कितना होगा। अननोन बस होगा मेरा हम लोग ले रहे हैं 2p। टोटल नंबर ऑफ बसेस था मेरा p। यहाँ से मैंने लेट किया जो मेरा जो अननोन बसेस होगा यहाँ पर से उसका वैल्यू होगा 2p के बराबर। अभी हम लोग एक डिसाइड कर रहे हैं थिंक कर रहे हैं आउट ऑफ दिस p and pq बसेस m are the pv बसेस। देखो यहाँ पर क्या है टोटल नंबर ऑफ बसेस टोटल नंबर ऑफ लोड बसेस है p। अभी यहाँ पे हमें लोड बसेस था p यहाँ पे मैं अननोन बसेस दिया 2p एंड out of these p pq buses m are pv buses। तो m क्यों लिया मैं यहाँ पर दो 2m क्यों नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला था जब हम लोग इटरेशन प्रोसेस को निकालते हैं तब हम लोग v और डेल्टा के लिए निकालते हैं। लेकिन जो pq बसेस है यहाँ पर p एंड q मेरा जो pv बस है मेरा जो लोड बस है pv बस के ऊपर क्या है pv बस के ऊपर मेरा वोल्टेज ऑलरेडी गिवन रहता है इसलिए मैं सिर्फ डेल के ऊपर ही इटरेशन प्रोसेस को लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ m होगा यहाँ पर। तो अभी देखो यहाँ पे चेंजेस होगा। चेंजेस क्या होगा पहला चेंज हुआ मेरा टोटल नंबर ऑफ अननोन था 2p। अभी नेक्स्ट चेंजेस हुआ यहाँ पर से तो टोटल अननोन अभी हुआ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अननोन अभी यहाँ पर हुआ 2p माइनस m। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ अननोन। टोटल नंबर ऑफ अननोन की जो वैल्यू हुआ वो हुआ यहाँ पर से 2p माइनस m। m के वैल्यू को यहाँ से मैं माइनस करूंगा। माइनस करने से मुझे टोटल नंबर ऑफ अननोन मिल जाएगा। एंड यहाँ से एंड आउट ऑफ PQ बस m are PV bus and one of is slack bus। तो मेरा एक पीवी आउट ऑफ दिस यहाँ पे क्या है एक पी और PQ बसेस है यहाँ पर m आर द PV बसेस है एंड वन ऑफ इज अदर स्लैक बस। मतलब यहाँ पर मेरा एक स्लैक बस प्रेजेंटेड है। स्लैक बस मेरा एक पावर सिस्टम नेटवर्क के अंदर रहेगा लेकिन जो कौन सा होगा ये मेरे को बोला नहीं गया है। क्यों
बेसिकली स्लैक बस को हम लोग किससे डिसाइड करते हैं? स्लैक बस को हम लोग उसकी एक जनरेटर बस पे हम लोग एज अ स्लैक बस के रूप में डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास स्लैक बस गिवन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया वन ऑफ दिस बस इज डन एज स्लैक बस। कोई भी एक बस मेरा स्लैक बस की तरफ यहाँ पे काम करेगा। कौन सा वाला? बेसिकली पीवी बस जो मेरा जनरेटर बस होता है वही स्लैक बस की तरह काम करता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ अननोन, अभी नया हुआ नंबर ऑफ अननोन। अननोन क्या होता है यहाँ पर से? ये मेरा था 2p माइनस m, यहाँ से m बस को मैंने नंबर अलग किया था, n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2, इसको हमने यहाँ से अलग कर दिया। दिस इज कॉल्ड आवर साइज ऑफ जैकोबियन 2 फॉर दिस इज आवर स्लैक बस। क्योंकि स्लैक बस के अंदर दो ही वेरिएबल्स है, लेकिन इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, दो ही वेरिएबल यहाँ पर रहता है, p एंड टू डेल्टा को डेल्टा एंड g यहाँ पर गिवन रहता है। बेसिकली जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके हिसाब से ही लिखेंगे। 2p बेसिकली 2p दोनों को pq बस के तरफ से दोनों को ही फाइंड आउट किया जाता है। v एंड डेल्टा को फाइंड आउट करते हैं। pv बस के ऊपर से हम लोग सिर्फ डेल्टा को फाइंड आउट करते हैं, इसलिए m सिर्फ m ही आएगा क्योंकि एक वेरिएशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एंड स्लैक बस के ऊपर से हम लोग दोनों को बेसिकली दो गिवन रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ से 2 ले रहे हैं फॉर द स्लैक बस, क्योंकि उससे पावर एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों को फाइंड आउट करना होता है, लेकिन इरिगेशन प्रोसेस रिलेटिव नेटवर्क वहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरा साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? साइज ऑफ जैकोबियन यहाँ पर साइज ऑफ जैकोबियन, साइज ऑफ जैकोबियन होगा 2p माइनस 2 सॉरी 2p माइनस m माइनस 2 तो 2p माइनस m माइनस, दिस इज आवर साइज ऑफ जैकोबियन। इसको भी याद रख सकते हैं, याद करके इस फॉर्मूले से भी तुम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड जो मैंने कल कराया था प्रॉब्लम, कल जो मैंने कराया था उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। समझ में आया? हेलो, क्या किया? समझ में आया सभी को? बोलो एक बार। हेलो, हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो यहाँ पर। तो उतना अच्छा समझ में नहीं आया। कौन सा? लास्ट वाला सर, वो सब कुछ आप तो मान लिया, उसके बाद देखो, अच्छा कौन सा वाला समझ में नहीं आया? और लेट ज्वाइन किए थे तो हमको सर अच्छा से देखो मैंने समझ में यहाँ था। पे जैकोबियन मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया है और कुछ नहीं। एक दूसरे तरीके से जैकोबियन मैट्रिक्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो क्या किया है इसको करने के समय में मैंने यहाँ पे गेस किया, मेरे पास जितना भी बसेस है वो मेरा पीबी लोड बसेस ही है। यहाँ पे मैंने गेस कर लोड बस, जिसको हम लोग पी से अभी लोड बस के अंदर मेरे को अभी पता चल रहा है कि दोनों अननोन है। इसको हम जो अननोन है उसको हम लोग लिख रहे हैं 2p। हाँ, यस सर। अभी यहाँ पर तो p लोड बस क्या होता है मेरा? पी पीक्यू बस, यस सर, लोड बस पिक बस। पीक्यू बस। अभी यहाँ पर मेरा
तो आउट ऑफ पी पी क्यू बस के अंदर दो मेरा मेरा एक एमपीवी बसेस भी है, जो कि ना मेरा जनरेटर बस भी है, ये अभी पता चल रहा है। अभी जनरेटर बस के लिए हम लोग ले रहे हैं एम, क्योंकि जनरेटर बस होता है पीवी बस, पीवी बस होता है जनरेटर बस, और यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना होता है क्यू और डेल्टा। पी से तो हम लोगों को तो क्यू मिल जाता है बेसिक, और तो और और जो इटरेटिव प्रोसेस है वो मैं सिर्फ V और डेल्टा के लिए चलाता हूँ, P और Q के हम लोग यूज नहीं करते। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या किया, तो यहाँ पर मैं इटरेटिव प्रोसेस सिर्फ डेल्टा के लिए चलेगा, मतलब PQ बस के लिए, लोड बस के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया PQ2P जो मेरा अननोन था, वहां से मैं माइनस करके निकल रहा हूँ M, जो कि ना मेरा लोड बस है, इसको मैंने निकाल दिया, तो यहाँ से एक टोटल अननोन आया। अभी यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं आउट ऑफ पी एंड पी क्यू बसेस, एम और पीबी बसेस के अंदर ये जो बसेस सिस्टम है, यहाँ पर मेरा एक स्लैक बस भी मौजूद है, स्लैक बस मौजूद है। अभी स्लैक बस के अंदर क्या रहता है, मॉड ऑफ बी एंड डेल्टा मेरे को गिवन रहता है। तो यहाँ पर मेरा इटरेटिव प्रोसेस को चलाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास कोई जरूरत नहीं है इसको। लेकिन इस यहाँ पर मेरे को P और Q को फाइंड आउट करना होता है, जो बेसिकली मेरे इस वैल्यू से निकल जाता है, इसलिए कोई प्रोसेस चलाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2P माइनस एम फॉर द फर्स्ट इटरेशन प्रोसेस, नोट बस के लिए, जनरेटर बस के लिए इटरेशन प्रोसेस, एंड माइनस टू इज अ कांस्टेंट, मतलब स्लैक बस की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तो यही मेरा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स होगा फॉर दिस केस। तो यही मेरा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स है 2p माइनस एम माइनस 2 इंटू 2p माइनस एम माइनस 2, क्योंकि मेरा जो जैकोबियन मैट्रिक्स है वो मेरा n क्रॉस n या 2 क्रॉस n मैट्रिक्स होता है, जो मैंने फर्स्ट पढ़ाने के टाइम में तुम लोगों को बोल दिया था। साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स आइदर मेरा 2 क्रॉस 2 होगा या n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, हमेशा फुल मैट्रिक्स की तरह ही, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही आएगा ये। समझ में आया टीकू? यस सर, यस सर। इसको ही किया है यहाँ पर और कुछ नहीं। तो और किसी का कोई समस्या है? अच्छा, अगर किसी का कोई समस्या नहीं है तो आज यहाँ पर मेरा लोड फ्लो एनालिसिस खत्म होता है। लोड फ्लो एनालिसिस जो भी था तुम लोगों का, वाई बस क्या क्या था तुम लोगों का सिलेबस के अंदर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तुम लोगों का था वाई बस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस था, गॉस साइडल था एंड न्यूटन रैप्सन मेथड था। तो ये चारों टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर से जेट बस मैंने यहाँ पे कराया था तुम लोगों को। जेट बस तुम लोगों का थ्योरी पे नहीं है, जेट बस तुम लोगों का प्रैक्टिकल पे है, तो उसको प्रैक्टिकल में एक क्लास के अंदर करा दे, उसको प्रैक्टिकल में हम लोग कंक्लूड करेंगे, उसको आज थ्योरी में नहीं करेंगे। तो लगभग तुम लोगों का यहाँ पर से जेट वाई लोड फ्लो खत्म होता है, लोड फ्लो स्टडीज। नेक्स्ट जैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। आज यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स को देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। हाँ, अभी जो दोनों टॉपिक है वो तो थोड़ा आसान है। एक है इकोनॉमिक पावर एंड दूसरा होता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये दो टॉपिक थोड़ा आसान है। अच्छा चलो यहाँ पर थोड़ा एक प्रॉब्लम करके देखिए, साइज ऑफ जैकोबियन के ऊपर एक प्रॉब्लम करके देखिए। तो हम लोग किसी एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड ये जो मैंने लास्ट दिन दिखाया था तुम लोगों को यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ये वाला थोड़ा आसान होता है, ये थोड़ा आसान है याद में रखना। क्यों?
ये थोड़ा आसान है, ये फॉर्मूला याद में रखना इससे। अच्छा, एक एग्जाम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। A power system has 100 buses including 10 generator, 10 generator bus bus। तो यहाँ से फाइंड आउट कर, फाइंड साइज ऑफ जैकोबियन। तो देखो इसे कैसे करेंगे। इसे करने के लिए तो यहाँ पे बोलो तो टोटल नंबर ऑफ बसेस कितना है? 100। टोटल नंबर ऑफ बसेस है मेरा 100। अभी बोलो तो यहाँ से मेरा तो लोड बस कितना हो, जनरेटर बसेस कितना है, सॉरी लोड बस कितना है यहाँ पर? हाँ बोलो। 97 97 या 90 90 90? ओके। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? नंबर ऑफ लोड बस नंबर ऑफ लोड बस क्या होता है यहाँ पर? आसान सा है, 100 माइनस 10, क्योंकि 100 में टोटल बस है, जनरेटर बस वहां पे 10 है, यहाँ पर से 90 मेरा होता है लोड बस। अभी बोलो तो यहाँ पर जनरेटर बस कितना है? 10। नहीं 10 नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ड्यूरिंग दिस नेटवर्क मेरे को कोई स्लैक बस यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो अगर स्लैक बस यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बस को तो स्लैक बस के हिसाब से लेंगे ना। यस तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो जनरेटर बस होगा वो मेरा होगा 10 माइनस 1 इजिकल टू 9। 9 होगा मेरा जनरेटर बस। क्यों? वन बस considered as slack bus। एक बस को हम कंसीडर कर रहे हैं स्लैक बस की तरह। तो यहाँ पर से टोटल नंबर ऑफ अननोन निकलता है, टोटल नंबर ऑफ अननोन निकलता है। अच्छा मैं इस फॉर्मूला से ही करूंगा,
ये निकलता है 2p फॉर्मूला 2p प्लस m, इससे ही करते हैं 2p प्लस m। तो 2p का मतलब है टोटल p यहाँ पर था 90, p का वैल्यू यहाँ पर लोड बसेस का वैल्यू कितना था 90 इज इक्वल टू अवर p। और जनरेटर बस m इज अवर जनरेटर बस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m था। यहाँ पर लिखेंगे 2 into 90 प्लस 9, ये होगा 180 प्लस 9 इज इक्वल टू 189। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे हो गया 189। तो मेरा साइज ऑफ जैकोबियन होगा ऑफ जैकोबियन, साइज ऑफ जैकोबियन होगा 189 इंटू 189। देखो समझ में आया है? समझ में आया है? यस सर। ये मेरा हो गया। ये छोटा सा प्रॉब्लम था, मैं बाद में एक बार न्यूट्रल रिएक्शन का पूरा साइज ऑफ जैकोबियन लेके एक प्रॉब्लम करा दूंगा तुम लोगों को, उससे सब पूरा साइज सिस्टम क्लियर हो जाएगा, तुम लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। झारखंड में बारिश हो रहा है क्या? सर बहुत गर्मी दे रहा है सर। गर्मी तो यहाँ पर भी बहुत है। तो यहाँ पर से मेरा लोड फ्लो एनालिसिस खत्म होता है लगभग, और कुछ नहीं है आई थिंक, और कुछ तो नहीं है, सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हम लोग का इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, या क्या था सिलेबस पर, लोड फ्लो स्टडीज, इसको हम लोग करेंगे। और अच्छा, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में कोई जानता है? कुछ बोलो। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में कोई जानता है? हाइड्रो पावर प्लांट। हाँ बोलो, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या, कौन क्या जानता है बोलो। क्या सर, स्टीम से वो मतलब जो पानी बहता है उसी से टरबाइन घूम के, और उससे मतलब जो क्या बोलते हैं अल्टरनेटर से हम लोग पावर मिल जाता है डैम में सर। हेलो। हाँ हाँ सुनाई, बोलो बोलो, सबको बोलने के लिए बोला। एक बंदा बोलेगा तो क्या होगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में क्या किया जानते हो बोलो। सर हाइड्रो पावर प्लांट में मेनली हम लोग को सर एक डैम चाहिए, उसके बाद
रिजर्वायर चाहिए, और वो पूरा इनटेक गेट, आउट गेट, इस सब का मतलब जैसे जिससे वो टरबाइन घुमाने का मतलब पूरा पाथवे और सब कुछ के लिए मतलब जगह चाहिए। सर वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। हाँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर। स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है आई थिंक। यस सर। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। ये जो देख रहे हो इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम के अंदर क्या आता है? मैंने सोचा था आज एक प्रॉब्लम कराएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है इसको तो कराने के लिए। इसके बाद तक के सर का भी तो क्लास है ना। देखो, इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, इसमें क्या है? मेरा एक पावर सिस्टम को ऑपरेशन करने के लिए, मतलब चलाने के लिए कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना मेरा उसके लिए कितना रॉ मटेरियल को मतलब कितना इनपुट देने से मैंने कितना आउटपुट आएगा, उसका कॉस्टिंग क्या होगा, उसको हम लोग कहाँ पर कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीजों को दिखाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक ऑपरेशन पावर सिस्टम को करते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो, हम लोग दोनों सिस्टम का करेंगे। एक है होगा मेरा थर्मल पावर प्लांट का सिस्टम, एक दूसरा होगा मेरा हाइड्रो पावर प्लांट का सिस्टम। तो दोनों का हम लोग करेंगे, क्योंकि दोनों पावर प्लांट के इंडिया में बहुत सारे तरीके का यूजेस होता है। बेसिकली किसी इकोनॉमिक ऑपरेशन को उस कंट्री का कौन सा पावर मेरा कितना यूजेस हो रहा है, कौन सा पावर प्लांट का डिमांड कितना ज्यादा है, उसके ऊपर ही बेस करके इसको डिजाइन किया जाता है, इसको वैल्यूएशन को निकालना जाता है कि कितना रिक्वायरमेंट है मेरा, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना कुछ चाहिए, इसके ऊपर बेस करके हम लोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग फॉर द इंडियन नेचर्स हम लोग हाइड्रल एंड कोल को हिसाब से करेंगे। तो मैंने इसलिए पूछा था तुम लोगों को हाइड्रल में क्या क्या जरूरत होता है, तो कोल में क्या है? कोल में देखो, मेरा कोल एक मेन रिक्वायरमेंट है, कोल एंड वाटर दोनों का अवेलेबिलिटी चाहिए। अभी कोल पावर प्लांट में क्या होता है, अभी कोल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल पावर प्लांट में बेसिकली मेरा कोल के लिए पैसा लगता है। कोल थर्मल पावर प्लांट में रिक्वायरमेंट मेरा रॉ मटेरियल क्या है, थर्मल। थर्मल पावर पर मेरा मेन रिक्वायरमेंट क्या है, कोल।
कोल। और हाइड्रल पर क्या है? हाइड्रो पावर में क्या रिक्वायरमेंट है बोलो? वाटर। हाँ, वाटर सर। वाटर। अभी यहाँ पर इकोनॉमिक रिचर कैसे आता है? कोल पावर प्लांट के लिए मेरा दोनों कॉस्ट देखना पड़ेगा। एक होगा फिक्स्ड कॉस्ट और इसका हम लोग बोलेंगे इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट भी बोलेंगे। और दूसरा होगा रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट। लेकिन और सेम दोनों कॉस्ट मेरा दो के लिए होता है, बेसिकली कोल के लिए होता है एंड वाटर हाइड्रो के लिए होता है। कोल के लिए क्या होता है? कोल के लिए मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो एक होता है, रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होता है। लेकिन अदरवाइज हाइड्रो पावर प्लांट भी किसके देखा जाए, वहां पर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है, अदरवाइज रनिंग कॉस्ट थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मेरे को जो वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। जो रिवर है वहाँ पर कोई पैसे का जरूरत नहीं पड़ता है, रिवर या हिली एरिया पर, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो मेरा कोल पावर प्लांट के ऊपर, थर्मल पावर प्लांट में मेरे कोल को चाहिए एंड कोल को खरीदने के लिए मेरे को पैसे की जरूरत है। तो ये दोनों एक कॉस्ट होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, कौन सा चीज कहाँ पर बेटर होगा, इसलिए कौन सा चीज को कहाँ पे यूज किया जाता है, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे इन द इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम का एक इकोनॉमिक ऑपरेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आया? हेलो, बोलो एक Yes, बार sir. सब लोग, समझ में आया है कि नहीं आया है?